जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है रोगों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस चीज के निपटने के लिए हमारी काशी सुब्रा प्रजाति ऐसी है कि जिसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू प्रभावित करती है, वो उसमें टॉलरेंट पाए जा रहे हैं। ये ऐसी सेम की प्रजाति है, अक्टूबर के महीने में लगाई जा रही है और उसकी फलत है मार्च और अप्रैल तक चलती है। 34 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों को तमाम चुनौतियों का, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की खेती की बात की जाए तो उसमें भी तमाम तरीके के रोग, तमाम तरीके के कीट जो हैं, इसकी वजह से किसान की फसल का नुकसान भी होता है। इन समस्याओं से किसान को छुटकारा मिले, इसके लिए IIVR जो है वो लगातार ऐसी किस्मों पर काम कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन को सह सकती हो, जो उसके प्रति सहनशील हो। 2 वैरायटी ऐसी ही हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी भी की गई हैं। हमारे साथ में इस समय संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नागेंद्र राय जी हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी 2 वैरायटी इसी संस्थान की विकसित की, प्रधानमंत्री ने जारी की। एक सेम की थी, एक लौकी की थी, जलवायु परिवर्तन की वजह से। इस समय और किन चीज़ों पर, किन वैरायटी पर अभी संस्थान में काम हो रहा है? किन किन सब्जियों की ऐसी वैरायटी जिससे किसान को राहत मिले? प्रधानमंत्री जी 11 अगस्त को इस संस्थान के द्वारा विकसित की गई 2 प्रजातियां, एक लौकी की थी काशी सुब्रा प्रजाति और दूसरी जो है बौनी सेम जो है काशी बौनी सेम 207 है। काशी सुब्रा लौकी की ऐसी प्रजाति है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें टेम्परेचर और बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और भी चीज़ें आ रही हैं, मॉइस्चर का स्टेट मॉइस्चर लेवल भी घट रहा है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे रोगों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ के निपटने के लिए हमारी काशी सुब्रा प्रजाति ऐसी है कि जिसमें 2 बीमारियां, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, तथा साथ ही साथ जो लौकी में जो काफ़ी प्रभावित करती है, वो उसमें टॉलरेंट पाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये ऐसी प्रजाति है जिसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी प्रजाति हमारे प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है, सेम की काशी बौनी सेम से। सेम की खेती जनरली आप देखते होंगे जुलाई में लगाई जाती है और दिसंबर के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ऐसी सेम की प्रजाति है जो कि अक्टूबर के महीने में लगाई जा रही है और उसकी फलत है मार्च और अप्रैल तक चलती है। मार्च अप्रैल का तापक्रम देखा जाए तो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिक तापक्रम के प्रति भी इसकी सहनशीलता है। तो यदि जो जहाँ 34 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो उन सब तापमान पर भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके अलावा हमने टमाटर में भी 2 हाइब्रिड भी निकाले हैं, काशी तपस और काशी अद्भुत, जिसकी हम फरवरी में लगा करके और जून के महीने में, जून के प्रथम सप्ताह तक इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। अन्य जो हमारे किस्में हैं या संकर किस्में, उस समय उसकी कोई फलत नहीं हो पाती है। ये बहुत अच्छी संकर किस्म है और जिसका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और लार्ज स्केल में किसानों के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद हमने कलमी साग पर भी एक ऐसी काशी मनु एक प्रजाति निकाला है। कलमी साग, आप जिसको हम करेमुआ साग भी बोलते हैं, और ये ऐसी प्रजाति है जिसकी खेती हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। फ्रेंच बीन में भी हम लोगों ने अधिक तापक्रम के प्रति जो होते हैं काशी राजहंस प्रजाति है, जिसकी खेती हम 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर भी खेती कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जो पूरा जो सब्जी का जो रिसर्च है, टोटल हमारा जलवायु परिवर्तन के आधार पर है। हमने लोबिया में भी ऐसी प्रजाति निकाले हैं जो कि अधिक ताप, क्योंकि लोबिया की जब तापक्रम मई में देखते हैं काफ़ी जब तापक्रम बढ़ जाता है, तो लोबिया में जो हमारी जो प्रजातियां हैं वो जो फूल झड़ना शुरू कर देते हैं, उससे उपज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके लिए हमने काशी विशांत प्रजाति को विकसित किया गया। इसी तरह से हमारी जो चिली में मिर्च की खेती जो है, खेती भी आप गर्मी में हम बहुत कम खेती की जाती है, जनरली देखा जाए तो जाड़े के ही सीजन में इसकी खेती की जाती है। तो चिली की भी हमने एक संकर किस्म निकाला है जो कि गर्मी में अधिक तापक्रम पर भी इसकी खेती, काशी रत्ना है, उसकी भी खेती हम को इसके प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से और भी सब्जियों पर हम काम कर रहे हैं और
जो कुछ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के द्वारा हो पा रहा है तो उसको ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के द्वारा हम कर ले रहे हैं। और हमारे पास एक अभी नई जो प्रोजेक्ट आई है जीनोम एडिटिंग को, जीन को ट्रांसफ़र मतलब जीन को ट्रांसफ़र न के बजाय जीन के अंदर ही जो होते परिवर्तित करके हम जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम उसको निपटने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो आपने जीनोम वाला भी बताया नया प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, ये क्या है जो हर व्यक्ति जो आपको इस समय सुन रहा है वो समझ पाए। ऐसा है कि पहले जब एरा आया था ट्रांसजेनिक का आया था कि इसमें जीन को ट्रांसफ़र करके पौधे में इसमें रोधिता लाया जाता है, जैसे बीमारियों और के लिए रोधिता लाए थे। लेकिन इस केस में काफ़ी उस पर मतलब काफ़ी डिबेट हुआ और अभी तक उसका उस तरह से सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया। उसमें काफ़ी लोगों की अमान्यताएँ थी। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो जीन जो पौधा तो ही, लेकिन उसके जो जीन है उसी के हम विद इन द प्लांट में हम जीन को इधर से उधर ट्रांसफ़र के बजाय जो होते हैं जीन के प्लेस को रिप्लेस मतलब चेंज करके हम उसमें रोक रहे हैं। जो हमारे ससेप्टेबल हैं उसको हटा कर उसके रेजिस्टेंस को कर देना है। तो यही हमारा जीनोमेट्री, और इसके लिए हम विशेष रूप से वायरस के लिए कर रहे हैं और टोमेटो में भी कर रहे हैं, चिली में भी कर रहे हैं और आपके कुकुम्बर में भी कार्य कर रहे हैं, मस्क मेलन में भी काम इसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विगत मतलब आने वाले 4-5 सालों में हम इसको काफ़ी इसके परिणाम मिलेंगे और जो जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम है ये हमारी प्रोजेक्ट काफ़ी सफल होगी। क्या कोई और ऐसी वैरायटी अभी है सब्जियों की जो पाइपलाइन में हो, जो इस जलवायु परिवर्तन को सह सकती हो? देखिए, अब हमारा एक प्रोग्राम जो चल रहा है भिंडी में। भिंडी में आप देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने जो लो टेम्परेचर हो तो उस पर जो होते भिंडी हमको नहीं मिल पाती है। तो हमारा इस पर रिसर्च चल रहा है कि भिंडी की हम ऐसी प्रजाति निकालें या ऐसा संकर किस्म निकालें जो कि दिसंबर और जनवरी के तापक्रम पर भी उसमें सहनशीलता आए। तो इससे क्या होगा कि भिंडी किसान थ्रू आउट द ईयर लगा सकते हैं। इसी तरह से लोबिया देखिए, लोबिया में क्या हो रहा है कि आपकी लोबिया नवंबर तक तो चलती है लेकिन दिसंबर और जनवरी में लोबिया नहीं मिल पाती। तो इस तरह का भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर जाना कि किस तरह से IIVR जो है यहाँ पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी नई नई किस्में विकसित की जाए जो इस बदलते जलवायु के समय में जब तमाम तरीके के रोग और कीट की समस्याएं हैं किसानों को राहत दे सके, यानी वो सुरक्षित रहे, किसान को उपज पूरी मिल पाए। और दूसरा, ऐसी वैरायटी पर काम किया जा रहा है जो कह सकते हैं बिना मौसम के यानी बेमौसमी फसलें उस समय उसका उत्पादन मिले जिससे किसान की आमदनी बढ़ सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।